कि आप है ना किसी भी चीज़ की शुरुआत कर दो, ठीक है? किसी भी चीज़ की शुरुआत कर दो और कॉन्टिन्यूअसली लगातार उसके ऊपर काम करते रहो, है ना? और अगर हम उसके ऊपर छोटे-छोटे स्टेप्स भी रखते हैं ना, बिल्कुल छोटे-छोटे कदम भी रखते हैं ना, तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल छोटा-सा बताऊँ मैं आपको? ठीक है। देखो, एक दिन हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था। आज हमारे पास ऑलमोस्ट मैं ये कहूँ दोनों चैनल्स पे मिला के 1000 के करीब वीडियोज़ हो चुके होंगे, ठीक है? एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसी सीरीज़ से ले लो, इसी प्लेलिस्ट से ले लो, एंटोनियम्स को ओनली शिक्षा और अध्ययन पे स्टार्ट किया गया, ठीक है? बिकॉज़ सब्सक्राइबर्स आपके बिल्कुल 400 थे जब इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है? तो यहाँ पे आज आपके 670 के करीब, 670 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के। स्लो है बट आपको दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, तो आप चैनल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? ये चीज़ देखना है। इन्वेस्टमेंट मीन्स नॉट फाइनेंशियली बट आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं ईज़िली, राइट? ये चीज़ होती है, ठीक है? मेन पॉइंट मैं क्या कहना चाहता था? मेन पॉइंट मैं ये कहना चाहता था कि हमने इस प्लेलिस्ट में ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है एंटोनियम का, इसका पहला पार्ट भी स्टार्ट किया होगा। अब हम 16th पे हैं। फिर आप बोल देते हो कि सर हमें तो मैराथन चाहिए, एक में ही चाहिए। तो आपका फिर एक वीडियो में सारे के सारे पार्ट्स एक साथ जोड़ के प्रोवाइड कर देते हैं सेम प्लेलिस्ट में, और एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको ब्लैक बुक मैराथन के नाम से हमने दोनों चैनल्स पे बना रखी है। आपके स्किल आईक्यू पे भी मिल जाएगी वो, और आपके शिक्षा और अध्ययन पे भी मिल जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके की बातें हैं। तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम जब स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर हम लोग काम करते रहेंगे। चाहे हम उसको कितना भी टाइम दें, हमें उस चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट क्या है? काम करना, ठीक है? जब तक हम किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट रहेगा 16th प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके सेम 15th की तरीके से इसको भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको वर्ड दे रखा है, जिसमें सेंटेंस के अंदर ही आपको कोई ना कोई 4 ऑप्शंस निकाल के दे रखे होंगे, तो उनको हमने एक तरीके से फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अंदर से, और फिर हम जो है अपना आंसर निकाल के लेके आना है, ठीक है? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कॉपियस वर्ड के बारे में बताना है। सबसे पहले कॉपियस क्या होता है, ठीक है ना? कॉपियस का मतलब होता है प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल, ठीक है? यानी कि प्रचुर, सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है? ओके, ये सब मतलब होते हैं। अब देखो सेंटेंस अपना, फिर ऑप्शन सेंटेंस के अंदर है, ऑप्शंस के आंसर्स देखे, और सॉरी ऑप्शंस के मीनिंग्स देखेंगे, फिर हम एंटोनिम हमारा ढूंढेंगे। To be a successful writer, you need to have plenty of words. Otherwise, you will write a meager novel which won't receive good response from the readers. देखो रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब बोल सकते हो, ठीक है? जवाब बोल सकते हो या आंसर। मीगर का मतलब होता है कम। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, जो कि आपका सिनोनिम एक तरीके से हो जाएगा। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफलता, है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आपको मिलने का देखने को मिला? मीगर। एक तो कोई चीज़ सफिशिएंट है, पूरी है, कंप्लीट है, प्रचुर है, मोर देन इनफ है, एक तरीके से जितनी आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा है, बट एक चीज़ बहुत कम है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटेड। बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड के रूप से इसको बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो सुगम, या फिर आसान, इसको जो है एक तरीके से बोल सकते हैं। द ऑथर्स रीसेंट बाउट ऑफ राइटर्स ब्लॉक हैड हिंडर्ड हर टिपिकली प्रोलिफिक आउटपुट ऑफ हिज नॉवेल्स। तो यहाँ पे आपको हिंडर्ड दे रखा है। हिंडर्ड का मतलब क्या होता है?
हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है, बाधा डालना या परेशान एक तरीके से करना, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, या फाइनल जो रिस्पॉन्स एक तरीके से आप आउटपुट को एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। ओके, तो इसका क्या कहूँ, एक आउटपुट ये भी हो सकता है उत्पादन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा रिजल्ट एक तरीके से, ठीक है ना, जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, प्रोलिफिक का मतलब भी कहीं ना कहीं उत्पादन या रिजल्ट से ही रिलेटेड एक तरीके से होता है। प्रोलिफिक मतलब अच्छा, बेहतर, बेहतर बोल सकते हो, बेहतर जो है आउटपुट आपको निकल के देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रहा हूँ मैं। बाउट, बाउट का मतलब होता है अवधि बोल सकते हो, टाइमिंग, टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैसे है, कहाँ पे लिखा हुआ है, बाउट ऑफ राइटर्स ब्लॉक, है ना, तो वही चीज़ है, अवधि, टाइम कितना दिया उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फैसिलिटेटेड मतलब कोई भी चीज़ आसान है, सुगम है, ठीक है। और हिंडर्ड मतलब क्या हो जाता है, उसमें कोई चीज़ कोई परेशानी आ गई, कोई बाधा आ गई, कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं वीडियो शिक्षा और अध्ययन पे, और मैराथन जब जाएगा आपका तो वो दोनों पे जाएगा, इस चैनल पे भी जाएगा और इस चैनल पे भी जाएगा, ठीक है, दोनों पे जाएगा, दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ओके, कर लिया होगा अब तक, तो नहीं किया तो कर सकते हो। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है आपने, ठीक है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, करूँगा कोशिश हल करने की, अगर मुझसे होगा तो, नहीं होगी तो मना कर दूंगा, भाई मैं ये प्रॉब्लम हल नहीं कर पाऊँगा। ओके, ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, संक्षिप्त। In our lengthy farewell ceremony at school, our headmaster delivered a brief but very intense, notable, and impressive speech. Brief संक्षिप्त बोल सकते हो, ठीक है, छोटा बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, नोटेबल जिसको नोट किया जा सकता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको याद रख सकते हैं, जिसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखने योग्य, रखने योग्य जो स्पीच दिया गया। इम्प्रेसिव प्रभावशाली बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, प्रभावशाली, ठीक है। लेंदी मतलब लंबा, ठीक है, लॉन्ग। इंटेंस मतलब क्या होता है, तेज बोल सकते हो, या तीव्र एक तरीके से बोल सकते हो, तीखा बोल सकते हो, ठीक है। वो सिचुएशन की डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस डिमांड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तो ब्रीफली किसी चीज़ के बारे में बात करें, एक लेंदी हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो लेंदी हम यहाँ पे इसका बोल सकते हैं। मूविंग, मूविंग का मतलब होता है चलने की स्थिति में, मूविंग है गतिशील, गतिशील, वेरी गुड, गतिशील, ठीक है, गतिशील है, कोई गतिमान है कोई चीज़, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं, राइट। ओके, तो द ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक चिम्ड, चिम्ड लाउडली, मार्किंग, मार्किंग द पैसेज ऑफ टाइम विद इट्स स्टडी टिक टॉक। तो यहाँ पे मार्किंग का मतलब होता है चिन्हित करना, चिन्हित करना, है ना, मार्किंग। पैसेज रास्ते को बोल देते हैं, रास्ते को पैसेज बोल देते हैं। चिम्ड का मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब होता है स्थिर, ठीक है। अब आ गया हमारा चिम्ड, चिम्ड का मतलब क्या होता है, चिम्ड का मतलब होता है घंटी, घंटी बजाना, घंटी बजाना, ठीक है। ओके, ये बोल सकते हैं हम लोग कि ग्रैंडफादर ने क्लॉक को चिम किया, तेजी से चिन्हित करते हुए, किसके बारे में, समय के जो समय है उसके बारे में, जो कि टिक टॉक स्थिति से जो है बिल्कुल स्थिर रूप से टिक टॉक करके चल रहा है, उसका जो चाल है, उसका जो नॉर्मली जो उसकी स्थिति है चलने की, वो जो है आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, मूविंग मतलब गतिशील, और स्टेडी मतलब रुका हुआ या एक तरीके से स्थिर, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। A distinct sense of restlessness was bothering me when I
व्हेन आई लेफ्ट द सिमेट्री। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, ठीक है, बिल्कुल अलग बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर एक और बोल सकते हैं स्पष्ट, या फिर क्लियर भी बोल सकते हैं। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अलग एक अलग मीनिंग है, स्पष्ट एक अलग मीनिंग है, किसकी ज़रूरत है। जैसे अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस वॉज बॉदरिंग मी, मतलब यहाँ पे आप स्पष्ट या क्लियर की बात कर रहे हो, अलग की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़। क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल हमारा होता है एक तरीके से गंभीर बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आलोचनात्मक बोल सकते हो, आलोचनात्मक, ठीक है। प्रियर मतलब पहले मैं किसको देखूं, है ना, पूर्व का, पहले का, पहले का भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। टेरिबल ड्रावना, है ना, ड्रावना। वैग, वैग का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, नहीं, अनक्लियर, अनक्लियर होता है वैग, ठीक। क्लियर होता है डिस्टिंक्ट और वैग होता है अनक्लियर। तो आपका आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 में जो है दिखाई देगा, और आसानी से फिर हम लोगों ने उसको ढूंढ लिया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कंपनी इज लुकिंग फॉर सम आइडल वर्कर्स। आइडल मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। अनस्किल्ड होता है जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर्स हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। ओके, ये इमीडिएटली को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है याद रखना, और ज़रूरी एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। ओके, तो क्या है सोबर? सोबर होता है बहुत ही मतलब बढ़िया, अच्छा, है ना, शांत टाइप का व्यक्ति सोबर होता है। को क्या होता है? को होता है संकोची, एक तरीके से जो संकोच करता है। एक और होता है, वो क्या होता है, शर्माने वाला, शर्मीला, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कैलस, कैलस होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया ही नहीं है, ठीक है, दया की भावना नहीं। डेलीजेंट होता है मेहनती, क्या होता है, मेहनती। अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, आइडल मतलब मूर्ख, मूर्ख नहीं चाहिए उनको, डेलीजेंट पर्सन चाहिए, किसको, कंपनी को, ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मित्रवत, दोस्ती से संबंधित आ जाता है, मैत्रीपूर्ण बोल सकते हो। द फ्रेंडली डॉग वैग्ड हिज टेल। वैसे मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में वैग का मतलब बता सकते हो क्या होता है, बताइएगा जरूर से, ठीक है। वैग्ड इट्स टेल आसान है, देखने से भी पता चल रहा है। व्हाइल द डैश कैट हिस्ड, और कैट जो है हिश कर रही थी, डॉग जो है, फ्रेंडली डॉग जो है वैग कर रहा था। तो वेलकमिंग, फ्रेंडली वेलकमिंग करना, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी से रिलेटेड आप जो है कर सकते हो। अफेक्शनेट मतलब आकर्षण से रिलेटेड जो है आप बोल सकते हो यहाँ पे अफेक्शनेट, ठीक है। अट्रैक्टिवनेस, लविंग मतलब प्यार से, ठीक है, प्यार से। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है फ्रेंडली होने की और फिर दुश्मनी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेस, डिफेस। डिफेस का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो हम ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिफेस का मीनिंग देखते हैं, फिर ऑप्शन के पास जाते हैं, ठीक है। वो आसान तरीका भी रहता है, और जो हमें ज़रूरत हो वो चीज़ भी हमें एक तरीके से फिर मिल जाती है, ठीक है। माई फेवरेट डिफेस ऑफ हिज होम इज़ अ लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेस का मतलब क्या देखने को मिलता है? डिफेस का मतलब एक तरीके से हम गुणों को बोल देते हैं, ठीक है। समानता करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ऑफिस, लार्ज होम, फार्म हाउस, स्टाइल किचन, इस तरीके से कुछ विशेषताओं के एक तरीके से यहाँ पे बात जो है कर रहा है, ठीक है। डिफेस उसको हम बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, रिगार्ड मतलब आप जो है बोल सकते हो किसी को सम्मान देने से रिलेटेड आप जो है बात कर रहे हो, रिगार्ड, ओके। रिगार्ड मतलब सम्मान देना, या किसी को अटेंशन देना, अटेंशन देना भी बोल सकते हो, यानी कि ध्यान देना, ठीक है। सम्मान दिया तभी तो आपने, ध्यान दिया तभी तो सम्मान दिया। बिल्ड मतलब बनाना, एक तरीके से इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फैक्ट मतलब तथ्य, ये तो ऑप्शन को पूरा करने के लिए है।
डायमेंशन मतलब अलग अलग जो डायमेंशंस होती हैं, अलग अलग जो क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना, अलग अलग जो आयाम आयाम होते हैं, अलग अलग जो आयाम होते हैं उनको हम डायमेंशन जो एक तरीके से बोलते हैं। अलग अलग एंगल से चीज़ों को सोचना, तो भाई सीधा सीधा आंसर हमें दिखाई दे रहा है, कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। डी फेस का आप रिगार्ड दे सकते हो, ठीक है, ध्यान देना दे सकते हो। विशेषताओं को बता रहे हैं एक तो, ठीक है, गुणों के बारे में बात की जा रही है, फिर एक आप रिगार्ड एक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये दे सकते हो, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। लेट मी कंफर्म फर्स्ट, कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे। माय फेवरेट डिफेस ऑफ हिज होम, अच्छा उसके गुणों की बात की जा रही है, ये किस एंगल से बात करना चाह रहा है? नहीं, रिगार्ड नहीं दे पाएंगे भाई, रिगार्ड नहीं दे पाएंगे हम लोग, ठीक है। फैक्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, डायमेंशन की बात नहीं हो रही, रिगार्ड की बात नहीं हो रही, फिर हमारा बिल्ड बच रहा है। हाँ ठीक है, इन दोनों चीज़ों की आपस में थोड़ी सी कंपैरिजन है कहीं ना कहीं, या समानता की एक तरीके से बात की जा रही है, तो बिल्ड बोल सकते हो आप लोग एंटोनिम के रूप में। वैसे इसको है ना, इस क्वेश्चन को काट दो, ठीक है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द मीडो वॉज अ वाइल्ड साइट, विडो मीडो जो है एक वाइल्ड साइट है, जंगली बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। खतरनाक के मामले में भी कई बार हम इसको ले लेते हैं ना, डरावने के रूप में भी आप इसको कई बार ले सकते हो। फार रिमूव्ड फ्रॉम द मेन रोड्स एंड प्रेजेंट डे हैबिटेशन है, तो वही चीज़ आपको देखने को मिल गई यहाँ पे कि डरावना भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, ओके। जंगली तो देखो है ही, माहौल सा उसी तरीके का एक तरीके से बन गया है। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, मजबूत आप स्ट्रॉन्ग को एक तरीके से बोलोगे। ट्रांक्विल, ट्रांक्विल जो है हमारा क्या होता है, शांत, बिल्कुल शांत होता है ट्रांक्विल। एनरैग्ड, एनरैग्ड का मतलब क्या होता है, गुस्से में, क्या होता है, गुस्से में, ठीक है, या क्रोधित भी आप बोल सकते हो इसके लिए, ठीक है। फ्रैंटिक क्या होता है, फ्रैंटिक एक तरीके से आपको देखने को मिलता है उत्तेजित बोल सकते हो, कहीं ना कहीं गुस्से में भी एक तरीके से बोल सकते हो, हाइपर बोल सकते हो, ठीक है, हाइपर, है ना, गुस्से में हो जाते हैं कई बार हम, वो एक अलग लेवल होता है, गुस्सा एक अलग चीज़ होती है, वैसे उत्तेजित होना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट कहीं कहीं आपको सिनोनिम के रूप में भी एक दूसरे के देखने को मिल जाते हैं ये वर्ड्स, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको कई बार देखने को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ढूंढना है अपना एंटोनिम। वाइल्ड हो जाएगा जंगली एक तरीके से, और ट्रांक्विल हो गया ना शांत, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप जो है क्या कर सकते हो, इनको सिनोनिम के रूप में रख सकते हो, बट एग्जैक्टली नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये अलग वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट 160th जो अपना क्वेश्चन है उसके पास आ गए भाई हम लोग, फाइनली वी डिड इट, हम जो है कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। फाइनली अ साइन ऑफ रिलीफ। वी यूजुअली हैड, बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, यही कंप्लीट कर दिया बस सबने तो अचीव कर लिया सब कुछ लाइफ में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट जब आप एक छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करके चलते हो ना, छोटे छोटे स्टेप्स को, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो बहुत अच्छा होता है ना। वी यूजुअली हैड विजिटर्स स्टॉपिंग बाय, बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स। तो अम्पटिन, लेस, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, क्या होता है, कम होता है लेस का मतलब, अरे भाई हाँ ठीक है, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, कम होता है लेस का मतलब। अच्छा, अम्पटीन का मतलब क्या होता है, अम्पटीन का मतलब आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, या बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे या बहुत ज़्यादा। स्लाइटर,
स्लाइटर मतलब थोड़ा, ठीक है, थोड़ा या कम भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, इनसफिशिएंट मतलब ये भी कम है कहीं ना कहीं, ठीक है। अ हैंडफुल ऑफ, अ हैंडफुल फुल ऑफ भी कहीं ना कहीं वही लगा सकते हो, किसी चीज़ का कुछ थोड़ा सा पार्ट, सम पार्ट ऑफ समथिंग, सम पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो आपको सीधा सीधा आपका आंसर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको सीधा सीधा आपका आंसर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, अम्पटिन, ठीक है। एक तो लेस है कोई चीज़, एक अम्पटिन है, ज़्यादा है, ठीक है। तो पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं आपके स्किल आईक्यू के टेलीग्राम जो है चैनल पे, आप जो है वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके थे भाई 160 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि आपके टीसीएस पैटर्न के ऊपर आधारित थे, ठीक है। आपको पता है कि आपका ब्लैक बुक जो है टीसीएस पैटर्न पे जो है बेस्ड करते हैं नीरज सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो मेहनत की बात हो गई, होने की बात हो गई। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है फिर चैनल्स को, क्योंकि आप हो सकता है इस वीडियो को स्किल आईक्यू पे देख रहे हो, ठीक है, मैराथन के रूप में, या फिर आप लोग शिक्षा और अध्ययन पे देख रहे हो, तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, दोनों ही जगह वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और फिर आपने शेयर कर देना है, ठीक है। ओके, फिर आती है आपकी कमेंट बॉक्स की बारी। जो भी पूरे प्लेलिस्ट से रिलेटेड या कोई भी डाउट आपको है, ठीक है, वो या कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल है, उस पर यार ओनली 18 मेंबर्स हैं, सब जगह ज्वाइन कर लो उसकी लाइक को, ठीक है। आपका शिक्षा और अध्ययन सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे दिखाई देता है, कहाँ पे, सिर्फ यूट्यूब पे, बाकी सब जगह पे आपको ये नाम मिलेगा। और एक नाम और दिखा दूँ मैं आपको, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये रहा, राजवीर सिंह, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इन दो चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है भाई, इसको फॉलो करो ना करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको जरूर फॉलो करो, स्किल आईक्यू को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको एक टीम डेवलप कर रही है, इसको मैं अकेला डेवलप कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल चीज़ों पे नहीं चलना हम लोगों को, वी आर टीम, मैं टीम स्पिरिट में विश्वास रखता हूँ, बिकॉज मैंने आपको भी इसमें इंक्लूड रखा हुआ है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो दिखाएंगे किसको, दीवारों को, या बस ऐसा ही टाइम वेस्ट कर लें, तो वही तो चीज़ है ना, है ना। तो आपके साथ है सब कुछ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों की वजह से एक प्लेटफॉर्म हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पहले भी कर रहे थे, आज तो बहुत सब्सक्राइबर्स होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, चलती हैं सारी चीज़ें, लाइफ है, सब कुछ चलता है। हमारा अकेले का चैनल डिलीट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स डिलीट होते रहते हैं, उनकी भी अलग अलग समस्याएं रही होंगी, चाहे स्टूडेंट लेवल पे हों, चाहे एंटरटेनमेंट्स के हों, चाहे स्पोर्ट्स के हों, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक्चुअली मेरे स्पोर्ट्स के भी 2 चैनल डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, बट वो अर्निंग्स नहीं दे रहे थे, और जो आज चल रहा है वो भी अर्निंग नहीं दे रहा, अर्निंग सिर्फ स्किल आईक्यू दे रहा है, ठीक है, वो भी यूट्यूब का चैनल, बाकी किसी भी सोर्स से आपको अर्निंग नहीं आ रही। एक महीने की 400 से 600 की अर्निंग पे हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट जो सीरीज होगी, उसकी तो बात ही नहीं की हम लोगों ने। नेक्स्ट जो आपकी सीरीज है वो आपको शिक्षा और अध्ययन पे देखने को मिलेगी, C11 पार्ट से, ये आपका C8 था, इसमें 16 पार्ट्स थे, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब C11 में भी आपके 16 पार्ट हैं, अगेन आपके सेनोनियम आ गए, जिस तरीके से C5 में आपके 13 पार्ट्स थे आई थिंक सेनोनियम्स के, ठीक है, तो वो इसी तरीके से चलेंगे आपके। लास्ट में आपको एक वीडियो में मैराथन क्लास में दोनों चैनल्स पे मिल जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल पार्ट्स आपको शिक्षा और अध्ययन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके, और सेनोनियम के C11 के, ठीक है, और फिर आपका एक और आएगा पार्ट C13 पे, एंटोनियम्स आएंगे आपके,
फिर आपके एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी। ओके, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग है आपका, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी, चैनल्स के बारे में, थोड़ा सा अर्निंग के बारे में, थोड़ा सा एक जो चीज़ होती है उसके बारे में, है ना। तो ये आपको 41 पेज का पीडीएफ, और तो नहीं है पेज कोई इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रखा हो, नहीं नहीं, ये 41 पेज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, स्किल IQ। ठीक है भाई, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा मन लगा के करें, उसमें थोड़ा सा और बेहतर रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है, संभावना ज़्यादा हो जाती है। रिजल्ट्स जो मिलने होते हैं ना हमें, उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।